जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ है। जो आपका प्रश्नावली है 3.3 के आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका इसमें दूसरा जो प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न है, तो पाँचों हल कर लेंगे तो ये हमारा जो है चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए कौन सा है आपका, देखिए चलिए। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको 5 आपके बातें प्रश्न दिए गए हैं और कह रहा है कि यदि उनका अस्तित्व है तो उनको विलोपन विधि से हल करिए। तो चलिए हम एक एक करके हल कर लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। और दूसरा कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमको भिन्न निकालना है, 2 भिन्न निकालना है। तो हम मान लेंगे कि माना 2 भिन्न है, तो चलिए मान लेंगे। चलिए हल करेंगे। क्या लिखेंगे? माना 2 भिन्न क्या मान ले? x बटा में y है। क्यों हम x बटा में y मान रहे हैं? क्योंकि हमको अंश और हर में जोड़ने के लिए कह रहा है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? हमने मान लिया, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए दिखा रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि ये अंश है और ये हर है। कह रहा है कि अंश में क्या करें, कितना है y बटा में x बटा में y है। कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें और क्या कह रहा है, हर में से 1 घटा दें और हर में क्या करें, 1 घटा दें। तो भिन्न कितना हो जा रहा है? तो भिन्न देखिए 1 में बदल जा रहा है। कितना भिन्न हो रहा है? 1। अब इसी को हल कर लेंगे। तिरिये का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर। तो x + 1 मिलेगा और बराबर y - 1 मिल जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सभी को इधर लाएंगे तो x और ये मिल जाएगा, प्लस इधर आएगा -y और यहाँ पर +1 है और इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। इधर 0 बचा। अब चलिए, अब x - y + 2 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार के दूसरा निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। कह रहा है x बटा में y है। कह रहा है कि सिर्फ हर में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दे रहे हैं तो 1/2 हो जा रही है। तिर्यक का गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर तो 2x और इसका यहाँ पर बराबर y + 1। इसको सभी को इधर लाएंगे, 2x और ये प्लस इधर आएगा माइनस और ये भी प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर कितना है, y है और यहाँ पर देखिए y है और यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। तो समीकरण देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे नहीं, घटाने पर देखिए क्या मिल रहा है घटाने पर। चलिए समीकरण आपका एक यही है, x - y + 2 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 2x - y - 2 माइनस कितना है, 1 है, 1 बराबर 0। अब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे, प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखिए
ये एक है आपका, एक है। चलिए अब देखिए, ये प्लस ए माइनस और ये प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो गई ने। अब यहाँ पर कितना बचेगा, घट करके माइनस का बचेगा आपका, देखिए कितना मिलेगा, माइनस आपका मिल जाएगा यक्स बराबर, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस का अंक ज़्यादा है, प्लस कितना मिल जाएगा, प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस होगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल, देखिए इसको इधर लाएंगे -3 मिलेगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना मिल गया 3, x बराबर 3 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या करोगे, x का जो मान आया है, x का लिखेंगे, x का ऐसे लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यही समीकरण यही है, x का मान रखिए, यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 - y + 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y को इधर रहने देंगे और ये क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से जोड़िए, ये देखिए 3 और i प्लस का 3 और i प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर y बराबर क्या मिल जाएगा 5, इतना मिल गया। अब क्या लिखेंगे, अतः भिन्न है, अतः क्या लिख देंगे, अतः वह भिन्न है, भिन्न है, कौन सा भिन्न है, पता है वह भिन्न क्या है, x बटा में y है, तो x का मान कितना है 3 है, तो 3 बटा में 5 है, अतः वह भिन्न कितना है 3 बटा में 5 है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन हल। तो इसी प्रकार से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, देखिए, चलिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये देखने में आपको बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 वर्ष दिया है पूर्व, नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। हमको नूरी का निकालना है और सोनू को, तो इन्हीं दोनों को हम x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो क्या लिखोगे, माना नूरी की आयु वर्षों में, किसमें, वर्ष में, वर्षों में कितना है, x वर्ष है, वर्ष है, x वर्ष मान है। और सोनू की मान ले, सोनू की आयु कितना है, y वर्ष है। इतना हो गया। अब प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व मतलब होता है पहले, तो नूरी की आयु को हमने क्या माना है, x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x कितना वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, -5 इसमें घटाएंगे इसके वर्ष में से, ये हो गया। अब देखिए, अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु भी ले जाएंगे 5 वर्ष पीछे, तो y - 5 ये भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना गुनी थी, सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, ये हो गया, हमारा काम बन गया। अब इसको हल कर लेंगे, x - 5 बराबर इसका गुणा करेंगे 3y और -15। अब यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, सबको इधर लाएंगे, तो x ये इधर आएगा -3y और ये इधर आ जाएगा -5 और ये इधर आएगा प्लस का 15 बराबर 0। अब यहाँ पर x -3y और प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करोगे, अब लिखोगे, अब यहाँ से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब क्या लिखोगे 10 वर्ष के लिए, तो लिखेंगे
10 वर्ष पश्चात है तो x प्लस 10। पश्चात मतलब होता है बाद में, वो पहले का था, ये बाद का है, आने वाला साल। तो 10 प्लस हो गया। अब नूरी का भी होगा y प्लस 10, इसका भी बाद वाला होगा। अब कह रहा है सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम कर देंगे सिर्फ 2। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना मिलेगा हमको, x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस इसका गुणा यहाँ पर हो गया और इसका यहाँ पर 10 दूना 20 है। अब देखिए x इसको इधर लाएंगे -2y और यहाँ पर प्लस 10 है और इसको इधर लाएंगे -20 हो जाएगा, बराबर 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x -2y और माइनस का अंक ज़्यादा है, घट जाएगा, कितना बचेगा -10 बराबर 0। और समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब क्या करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करोगे, घटाने पर, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखिए समीकरण 1 -2, इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो समीकरण 1 कितना है, x -3y प्लस 10 बराबर 0 और ये कितना है, x -2y और -10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ये घट जाएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। चलिए अब इसको घटा लीजिए तो आई वाला कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, बाय बाय। अब यहाँ से 3 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा, माइनस का अंक ज़्यादा है तो -y बचेगा और यहाँ पर प्लस प्लस जुट जाएगा, कितना बचेगा, 20 हो जाएगा, 20 बराबर 0। अब यहाँ पर हमको y बराबर क्या मिल जाएगा, 20, इतना मिल गया। अब क्या करोगे, इस y का मान उठाकर ये समीकरण 1 में रख दोगे। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस प्रकार से लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यही है x -3y का मान कितना मिला है, 20 प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए x माइनस इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 20 3 60 प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए x जुटेगा, घट जाएगा तो माइनस कितना मिलेगा, 50 बराबर 0। तब यहाँ से x बराबर कितना मिल गया, 50, ये निकल गया उन लोगों का मान। तो x बराबर 50, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः लिखना मत भूलिएगा। अतः किसकी आय, नूरी की आय, नूरी की आयु कितना है, 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितना है, 20 वर्ष है। चलिए ये वाला हल हो गया। देखिए यहाँ से क्या था कि अतः करके लिख देंगे कि सोनू की आय इतना है और नूरी की आय इतना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा सा अटपटा सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हल करेंगे साथ में हल। तो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो हम 2 अंक दिया है, तो हम अंक दिया है 2 ठो, तो हम मान लेंगे कि दहाई का अंक कितना है और इकाई का अंक कितना है। चलिए तो मानेंगे, माना दहाई इकाई होता है ना, दहाई तथा इकाई के संख्या क्रमशः कितना है, x तथा y है। अब चलिए
तो यहाँ से कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, यानी कि दो अंकों की जो संख्या उनका योग 9 दिया है, यानी कि एक संख्या ए माने है और एक ए माने है, 3 का योग कितना दिया है 9। योग मतलब होता है जोड़, तो x प्लस वाई बराबर हमको दे दिया है 9। ये हो गया आपका पहला समीकरण। लेकिन दूसरा समीकरण इसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वास्तविक संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो वास्तविक संख्या, जैसे दहाई और इकाई है संख्या वास्तविक संख्या। जैसे दहाई है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग कितना 9 गुना है। इस संख्या, जो ये संख्या है, संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसको पलट रहा है। तो कितना हो जाएगा 10y। देखिए हमने क्या माना है, इकाई यहाँ पर ऐसे मानिए, इसके यहाँ पर कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो ये आपका सही है। माना दहाई और मतलब इकाई तथा दहाई के अंकों का संग इतना है। तो आपका इकाई कितना है, यक्स है, और दहाई में 10 होता है और प्लस यक्स है। अब चलिए इसको कह रहा है उलट दीजिए, इसको क्या कह रहा है, इसको उलट दीजिए और पलटी संख्या लिखेंगे, और पलटी संख्या इसको पलटोगे कितना मिलेगा, x के पास 10 आ जाएगा और प्लस y मिल जाएगा। और क्या कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो पलट रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2 गुना है, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे। चलिए अब क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना है, यानी कि इन संख्या कितना है 9 गुना, तो 9 लिखेंगे और संख्या लिखेंगे, उसके बाद बराबर 2 पलटी संख्या इस पर रखेंगे, हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा 9। संख्या कितना है 10y, देखिए यहाँ पर संख्या है 10y प्लस x बराबर ये क्या है 2 पलटी संख्या आपका यही है, 10x प्लस y आपका पलटी संख्या है। चलिए अब इसको हल करेंगे, हमारा समीकरण दूसरा मिलेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 नंबर 90y प्लस 9x, और इधर बराबर 20 10 दूना 20x प्लस 2y, इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे 90y और माइनस वाले की इधर लाएंगे माइनस 2y प्लस 9x, और इसको लाएंगे माइनस 20x बराबर 0। अब इसमें से घटाएंगे तो मिलेगा 88y, और इसमें से घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 20 में से 9 घटाएंगे 11 मिलेगा, 11x बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 11 कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन करेंगे, 11 व 88 8 बचेगा, 8y माइनस x बराबर 0। अब देखिए 8y माइनस कितना मिल जाएगा x बराबर 0, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0 बटा में 11 कटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 8y, x बराबर कितना मिल गया 8y मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ पर है, देखिए पहले बनाया x प्लस वाई वाला, तो इसी में रखेंगे। x का मान कितना है, x का मान 8y प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जुट जाएगा, कितना मिल जाएगा 9y बराबर 9। तो y बराबर कितना मिल जाएगा 9 बटा में 9, y बराबर कितना मिल गया 1 है, y बराबर 1 मिल गया। अब चलिए y बराबर 1 मिल गया। अब हमको x का भी मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना मिल जाएगा
या इसको समीकरण 2 बना दीजिए। चलिए अब क्या करो, y का मान यहाँ पर रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। तो x बराबर 8, y का मान 1 है। तो x बराबर कितना मिल गया, 8 × 9 8। तो यहाँ से आपका एक तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और देखिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही नहीं पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है भाई। आपको अगर आप तैयारियां करने वाले हैं आगे जाकर, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ लेना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा जो है, चौथा क्वेश्चन ये भी शानदार है। चलिए हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि कोई मीना नाम की लड़की है। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसको 2000 निकालना है तो बैंक जाना ही पड़ेगा। उसने खजाची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। यानी कि बैंक गई और कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिएगा बैंक वाले से, जिसका नाम खजाची है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी कि उसको 25 नोट उनको मिला, मीना को निकाले। और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट निकाले। 50 नोट तो उसको दिया, लेकिन 100 के कितने नोट दिए और 50 के कितने नोट दिए, यही हमको पता करना है। तो हमको जब 50 के नोट निकालना है और 100 के, तो इन दोनों को हम मान लेंगे x और y। तो क्या मानेंगे, हल करेंगे। चलिए अब क्या मानेंगे कि माना 50 का जो नोट है उसको x मान लेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या कितना है, x है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, y है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, y है, y रुपया है। अब कुल नोट कितना है, और लिखेंगे कुल नोटों की संख्या। कुल नोटों की संख्या कितना है, कितना नोट निकाला है उसने, कितना नोट निकाला है, कुल नोटों की संख्या है 25 है। कितना है, 25 है। अब चलिए आपको हमको पहला समीकरण मिल जाएगा। कैसे, देखिए पहला नोट क्या है, 50। पहला नोट x है जो 50 का है। तो 50 है यहाँ, तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए x + y, यही दो नोट है, ये कितना है, 25 है। पहला समीकरण तो हमको मिल गया। यानी कि x + y यही दो नोट हैं, ये कितना है, कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो ये हो गया, एक नोट ये है और एक नोट, इन दोनों की संख्या जो है 25 है। यहाँ से मिल गया। अब दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा कि 50 के कितने नोट हैं, यानी कि 50 को हमने माना है x, तो यहाँ पर मिल जाएगा 50x प्लस, और 100 को हमने माना है y, तो यहाँ पर मिल जाएगा 100y बराबर कितना रुपए निकाला उन्होंने, 2000। समीकरण नंबर 2 यहाँ से मिल गया। समझ में आया। देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमने 50 को क्या माना है, x माना है, और ₹100 के y माना है। तो यहाँ से 2 समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2। चलिए x + y बराबर कितना है, 25। और चलिए दूसरा है आपका, और दूसरा समीकरण कितना है, 50 कितना है, 50x + 100y बराबर 2000। अब चलिए घटाइए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब चलिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको हमको सही कर लेना चाहिए था यहाँ पर। चलिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, घटेगा नहीं यहाँ पर। चलिए
तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको सही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर घटेगा नहीं क्योंकि हमारा सेम नहीं है, हमको अंक ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसको सही करेंगे। देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 50 से, ये 50 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको काट दीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा x प्लस 50 दूना 100 होता है, तो 2y और बराबर 5 चौके 20 है, यानी कि 40 का गुणा अगर 50 में करोगे तो 2000 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, इसको काट दिया सभी को, तो ये मिल गया समीकरण 2। अब इसमें से घटाएंगे। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे। अब आपका राइट आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर 25। तभी तो घटेगा जब x बराबर रहेगा 40। अब घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से घट जाएगा तो मिल जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पर मिलेगा माइनस का 25 में से 40 घटेगा 15, माइनस माइनस से कैंसिल, वाई बराबर मिल गया आपको 15 मिल गया। वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25 है, तो x बराबर मिल जाएगा 25 माइनस 15, तब x बराबर मिल जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः क्या क्या लिखेंगे कि मीना ने कुल, अतः लिखेंगे अतः मीना ने रुपये 50 के 10 नोट तथा रुपये 100 के 15 नोट प्राप्त किए। हो गया। चलिए अब यहाँ से आपका हो गया हल, चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। चलिए तो उसको भी हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका हल जो है बहुत ही छोटा है। चलिए तो देखिए कि आपको क्या है पूछा है, 5 प्रश्न। चलिए देखिए दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि किराए पर कोई पुस्तक दे रहा है, यानी कि किताब दे रहा है किराए पर, यानी कि प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया बा, तथा उसके बाद अगर 3 दिन के बाद 3 दिन के ज़्यादा हो जा रहा है तो प्रत्येक जितना दिन ज़्यादा होगा उसके लिए प्रत्येक दिन का अलग किराया है। अब देखिए एक सरिता नाम की लड़की है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। उसने 3 दिन से ज़्यादा रखा, यानी कि 7 दिन रखने के लिए उसने 27 रुपये दिए दुकानदार को। और एक लड़की और है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया निकालिए। हमको नियत किराया निकालना है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक एक दिन का कितना किराया बढ़ रहा है। चलिए तो नियत किराया निकालना है तो उसको मानेंगे x और अतिरिक्त किराया को मानेंगे y। चलिए तो हल करेंगे, क्या मानेंगे, माना नियत किराया भाई देखो पुस्तक जब समय से ज़्यादा रखोगे तो रुपये देना ही पड़ेगा, 100 रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपया। अब देखिए y रुपया हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या रखेंगे, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए, यानी कि जो नियत किराया कितना है, x है, और उसने कितना दिन बेसी रखा, 7 दिन, 7 दिन उसने बेसी रखा, प्लस कितना दिन,
7 दिन उसने बेसी रखा तो अतिरिक्त रखा, तो अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त किराया वाई रुपया है, तो 7 वाई उसने बेसी रखा और कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए। तो ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए, जबकि देखिए सूजी ने तो नियत किराया तो x है प्लस, अब सूजी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने, कितने दिन, 5 दिन, वो 5 दिन रख रही है, अतिरिक्त रख रही है, 5 दिन अतिरिक्त रख रही है और दे रही है कितने रुपए, 21 रुपये दे रही है। और ये हो गया समीकरण 2। देखिए कितना आसान था। चलिए अब क्या करोगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 यहाँ से कर देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण। चलिए घटा लीजिए, तो x प्लस 7y बराबर 27 और x प्लस 5y बराबर 21 है। घटाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, हाई तक कैंसिल हो गया, राम राम। यहाँ से बचेगा 2y, 7 में से देखिए निकलेगा 5, 2y बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 6, कितना बच जाएगा, 6। अब देखिए y बराबर हमको मिल जाएगा 6/2। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 2 3, हमको कितना मिल जाएगा, निकल गया y का मान। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दे, तो x प्लस 7, y का मान कितना है, 3 बराबर 27 है। अब देखिए x प्लस 7 त्रिक 21 बराबर 27, अब x बराबर 27 और प्लस इधर आएगा माइनस 21 है, तो x बराबर यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको, 27 में से कई घटाएंगे 6 मिल जाएगा, x बराबर कितना मिल गया, 6। तो आता है क्या लिख देंगे, आता है नियत किराया कितना है, आता है लिखेंगे, आता है नियत किराया, नियत किराया कितना है, 6 रुपया और अतिरिक्त दिन का कितना किराया है, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपया, एक दिन का, एक दिन का। तो ये हो गया इस प्रकार से हल। ये मज़ेदार क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एकदम समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, ये नहीं कि मतलब विलोपन भी इससे लगाओगे तो आसान लग जाएगा आपको। अगर बराबर है सीधे घटा जोड़ दो, अगर नहीं बराबर है तो गुणा करके बराबर कर दो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए अगर आपको ये क्लास अच्छी तो लगी होगी तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है आपका बहुपद। तो चलिए उसी को पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।